मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग एक नए एक्सरसाइज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, त्रिकोणमिति की पैदाइश ज्यामितीय आकृति समकोण त्रिभुज से हुई है। और जो छात्र समकोण त्रिभुज के बारे में डिटेल्स जानकारी रखता है उसको त्रिकोणमिति के स्टार्टिंग दौर में कभी परेशानी नहीं होगी। आप समझ लें कि समपूर्ण त्रिभुज है तो त्रिकोणमिति है, अगर संपूर्ण त्रिभुज नहीं तो त्रिकोणमिति के बारे में विचार करना सही नहीं है। आप देख रहे हैं, सबसे पहले इस एक्सरसाइज का नाम त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां है, जिसको ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो भी कहा जाता है। आप जानते हैं संपूर्ण त्रिभुज में सबसे पहले बचपन के दौर में आपने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ा था। उस समय संपूर्ण त्रिभुज के भुजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त किया था। आपने समय के अनुकूल पढ़ा था कि किसी संपूर्ण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण समकोण का होता है और उस बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा कहलाती है, जिसको कर्ण कहा जाता है ना। yes, और बाकी दो भुजाओं में कोई भी भुजा लंब और कोई भी भुजा आधार हो सकती है, लेकिन कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि वह बड़े कोण के सामने की भुजा, इसलिए सबसे बड़ी भुजा है, अर्थात वह कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ के आप यहाँ तक पहुँचे हैं और इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। आज का यह पहला क्लास इस एक्सरसाइज का है, देखेंगे बोर्ड पर। मान लिया गया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ देख रहे हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण वाले बिंदु को इस तरह से संकेत में दे देते हैं, राइट एंगल बना देते हैं, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि यह समकोण है। समकोण के सामने वाली भुजा AC है, जो सबसे बड़ी भुजा है, H कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। और पृथ्वी के क्षैतिज या जिस कोण के बारे में विचार कर रहे हैं, कोण C को थीटा माना गया है। थीटा कोण है ना, जिसे ऐसे दिखाया जाता है। इस कोण के बारे में विचार करना है तो आपको मैं बता दूं कि जिस कोण के बारे में आपको पढ़ना है उससे सटी हुई भुजा कोण को छोड़कर आधार कहलाएगी, और उस कोण के ठीक सामने वाली भुजा जो AB है या लंब कहलाएगी। कोण से सटी हुई भुजा BC है तो आधार हो जाएगी, सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, AB है तो लंब वाली भुजा को P से, आधार वाली भुजा को B से और कर्ण वाली भुजा को H से। क्लियर? यस सर। आप देखेंगे कि जिसमें एंगल B 90 डिग्री का कोण बनाता है और रेडियन में π/2 रेडियन का कोण बना रहा है। और कि AC बराबर कर हाइपोटेनियस, जिसको H कहेंगे, AB बराबर लंब परपेंडिकुलर, जिसे P कहेंगे, BC बराबर आधार, जिसे बेस कहेंगे, B से दर्शाएंगे। यह एक प्रारूप है बोर्ड पर जो देख रहे हैं। और का एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अधिक से अधिक 6 अनुपातों में लिख सकते हैं। 6 अनुपात में लिख सकता है, लिखा जा सकता है, जिन्हें त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहेंगे। वो 6 जो अनुपात होगा उसी अनुपात का नाम क्या कहलाएगा? त्रिकोणीय निष्पत्तियां। और भुजाओं की इस अनुपात पर ही आप त्रिकोणमिति के विभिन्न टॉपिकों का नाम देते हैं, उसका नामकरण करते हैं, जैसे कि बोर्ड में दिखाया गया है, नोट यहाँ देखेंगे। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, जिसको ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो के नामकरण कैसे करते हैं, जैसे देखेंगे। लंब वाली भुजा के साथ कर्ण वाली भुजा का अनुपात, मतलब लंब बटा कर्ण, मतलब AB बटा AC, मतलब कि P बटा H
इस P बटा H AB बटा AC यानी कि लंब बटे कोण वाली भुजा को C कोण के लिए, कोण C के लिए जिसका नाम थीटा है, इसके लिए साइन या शॉर्ट में साइन थीटा कहते हैं। तो साइन जब भी अगर त्रिकोणमिति में कहेगा तो आपको समझना होगा कि संपूर्ण त्रिभुज की उस भुजा के बारे में कह रहा है जो भुजा लंब और आधार कोण का अनुपात होती है, कोण और लंब का अनुपात होती है। क्या जी? यस सर। लंब और कोण वाला अनुपात को साइन कहते हैं और जिसके साथ उसको मिला दे, जिस कोण के साथ मिला दे उस कोण का नाम रख देंगे। तो यहाँ थीटा कोण के बारे में कह रहा है तो आप साइन थीटा भी कह सकते हैं या साइन सी भी कह सकते हैं। सी एक एंगल है। यस तो सर। साइन जब भी आपसे कहेगा तो आपको समझना होगा कि दो भुजाओं के अनुपात में लंब और कोण का अनुपात को क्या बोलेंगे? साइन। दूसरा अनुपात लिया गया है आधार और कोण का। आधार वाली भुजा BC है, कोण वाली भुजा AC है। B बटा H, देख रहे हैं ना? B बटा H। इसको हम लोग कहेंगे, इसी कोण को दिमाग में रखते हुए इस कोण के सापेक्ष कहेंगे कि यह कोसाइन है। क्या है? कोसाइन। शॉर्ट में कॉस कहते हैं। शॉर्ट में क्या कहते हैं? कॉस। थीटा है तो थीटा के साथ लगा देते हैं, मतलब कॉस थीटा हो गया। इसका अर्थ हो गया कि आधार और कोण का अनुपात है। किसका किसका अनुपात है? आधार और कोण का। हम लोग किस त्रिभुज में पढ़ रहे हैं बाबू? समकोण त्रिभुज में पढ़ रहे हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरा अनुपात हम लोग बनाते हैं लंब और आधार का। लंब और आधार। AB बटा BC का, P बाई B का। ऐसा जब बनाते हैं AB बटा BC P बाई B तो इसको इस कोण के सापेक्ष टेंजेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेंजेंट। जिसे शॉर्ट में टाइन थीटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइन थीटा। जब भी टाइन थीटा की बात कहेगा, टाइन के बारे में बात कहेगा, टेंजेंट के बारे में बात कहेगा तो आपको समझना होगा कि संपूर्ण त्रिभुज के लंब और आधार का अनुपात। अब हम लोग इन तीनों भुजाओं का जो अनुपात है उसको पलट देते हैं और फिर तीन अनुपात बनता है। जैसे लंब बटा कोण था तो कोण बटा लंब कर दिया, AC बटा AB हो गया, H बटे P हो गया। इसका नाम है कोसिकेंट। क्या बोलते हैं? कोसिसेंट। और शॉर्ट में कॉसेक थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोसेक थीटा। ये हो गया। फिर इसको पलटते हैं कोण बटा आधार, कोण बटा आधार। तो कोण बटा आधार यहाँ लिखा गया है। यानी कि पहले था BC बटा AC, अब हो गया AC बटा BC। यानी कि H बटा B। इसको बोलते हैं हम लोग सीकेंट। क्या बोलते हैं? सीकेंट। और शॉर्ट में सेक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेक। सेक थीटा। क्या बोलते हैं? सेक थीटा। तो इस तरह से यह पांचवा अनुपात हो गया और अंतिम अनुपात यहाँ लिखा गया है जगह के अभाव में। लंब बटे आधार था, आधार बटे लंब कर दिया गया है। यानी कि BC बटा AB कर दिया गया है, B बटा P कर दिया गया है और इस कोण के सापेक्ष थीटा के सापेक्ष इसे कोटांजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? कोटांजेंट। जिसे शॉर्ट में कॉट थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉट थीटा। तो बच्चों आज का यह सब क्लास समाप्ति के कगार पर है। आप समझ गए कि जब भी साइन की बात करेगा तो B बटा H समझेंगे, कॉस की बात करेगा तो B बटा H समझेंगे, टाइन की बात करेगा तो B बटा B समझेंगे, कॉसेक की बात करेगा तो H बटा P समझेंगे, सेक की बात करेगा तो H बटा B समझेंगे और कॉट की बात करेगा तो P बटा P समझेंगे। B बटा P समझेंगे। यह भुजाओं का अनुपात है। मैं आपसे बताया था कि अधिक से अधिक 6 अनुपात ही बनाए जाते हैं, 3 सीधा और 3 उल्टा। तो यही 6 निष्पत्तियों में साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट
में पूरा त्रिकोणमिति लपेट दिया जाएगा। अगर यह आप समझ गए तो इसका प्रूफ दें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।